हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 8 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में क्या है। मार्केट ने कल जो क्लोजिंग दी थी वो कहीं ना कहीं दी थी 15,900 के आसपास, और हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम इस स्विंग के ऊपर बाय करने वाले थे। हमारा टारगेट जो है कहीं ना कहीं 16,000 से लेकर के 16,100 होने वाला था, और मार्केट में सेलिंग के लिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट क्या है इस स्विंग के नीचे कहीं ना कहीं 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग दे तो फिर हम नीचे की तरफ पुट बाय कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपने लोअर लेवल के आसपास ओपनिंग की है और वहां से क्या है हम वेट कर रहे थे कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा, बट वहां से एक बाउंस बैक आया काफी अच्छा, और बाउंस बैक में क्या है मार्केट वापस से इस रेंज में आ गया और इस रेंज में ही काफी देर तक ट्रेड कर रहा था। ओके, लास्ट में इसने यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया है मार्केट के अंदर। यहाँ पे नीचे यहाँ पे काफी सारे पुट बायर्स हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने भी एक बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं पुट बाय किया था। वहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग पुट बाय किया था। पुट में फायदा भी हो रहा था, बट कहीं ना कहीं जो है टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं पोजीशन जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज करनी पड़ी। ये सारी बातें मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी। ओके, देन वहाँ पे निफ्टी में क्या है, यहाँ पे जाकर के लास्ट के 2 घंटे के आसपास कहीं ना कहीं 15,700 से एक बहुत अच्छी शार्प रैली आई है 300 पॉइंट की, जो बहुत शार्प है। और इसमें कहीं ना कहीं काफी सारे जो पुट बायर है वो ट्रैप हो गए होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट बाय करके होल्ड किया होगा वो ट्रैप हो गए होंगे। इसके अलावा जो लोग कॉल सेल कर देते हैं, यहाँ पे जिन्होंने कॉल सेल किया होगा वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए होंगे आज। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा था, मैंने दिन में दिखाया था आपको। दिन में मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था, यहाँ पे एक इस तरह से लाइन आ रही थी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ठीक है। मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं या फिर कैंडल अवेलेबल है क्या, चार्ट्स अवेलेबल शायद ये बैंक निफ्टी का है, चलो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और था पैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर। यहाँ पे ये वाला पैटर्न दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये मैंने शाम को पोस्ट किया था, लगभग दिन में पोस्ट किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रेंज के बाहर अगर निकलता है निफ्टी तो फिर एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये अच्छा एक अच्छा पैटर्न बन गया है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं वापस से। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हमें कहीं ना कहीं वीकली जो चार्ट था हमारा उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चैनल हमने बनाया हुआ था पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे आप, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और एक और ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरीके से। ओके, तो ये पैटर्न है कहीं ना कहीं, इसको ड्रॉ कर लिया है हमने। और ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो ब्लैक लाइन है ये सपोर्ट था हमारा वीकली, तो उसके नीचे से वापस से ऊपर बाउंस कर गया है। अब दो पॉसिबिलिटी है, मान लो अगर निफ्टी जो है कल फ्लैट ओपन होता है तो या तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इस ब्लैक लाइन से, या फिर ये नीचे नीचे जो है इस ब्लू लाइन के आसपास भी यहाँ भी आकर के सपोर्ट ले सकता है। अब 300 पॉइंट की रैली आ चुकी है। 300 पॉइंट की रैली आने के बाद हो सकता है मार्केट या तो 100 पॉइंट गिरावट दिखाए, इस ब्लैक लाइन पे आए बाउंस करे, या फिर हो सकता है इस ब्लू लाइन के पास कहने के 150 पॉइंट का फॉल आए फिर बाउंस करे। दोनों पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर के सीधा ही ऊपर निकल जाए। तीनों पॉसिबिलिटी है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है तो भी आप कॉल को बाय करके ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे आपको वो कहीं ना कहीं 16,100 से लेकर के 16,200 के हो सकते हैं। जो गैप पेंडिंग है इस गैप को निफ्टी कहीं ना कहीं फिल करने का ट्राई करेगा। ये पॉसिबिलिटी रही पहली, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर निकलता है तो। बट अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो ही बाय करना फ्लैट ओपन के ऊपर निकलने के बाद, क्योंकि क्या है अगर मार्केट मान लो 16,000 में ओपन होता है, ऊपर निकल जाता है और यहां से कहने के 16,050 से रिवर्स लेता है नीचे, तो नीचे ब्लैक लाइन पे आकर फिर बाउंस करता है, तो क्या इतना जो एरिया है, ये जो 100 पॉइंट का जो लॉस नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वर्चुअल लॉस दिखाई दे रहा होगा, क्या वो सस्टेन कर सकते हो आप? क्या उसमें आपको पैनिक क्रिएट नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो ट्रेड ले लेना। अगर आपको लगता है कि मैं नीचे एक बार डिप आने का वेट करके ट्रेड लूंगा तो बेटर रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हो। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। या तो आप मार्केट को पुट की तरह अवॉइड करेंगे, पुट के लिए क्या है थोड़ा अवॉइड करेंगे। पुट जब तक क्या कब तक बाय नहीं करेंगे तब तक मार्केट क्या है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक हमें स्ट्रॉन्ग जो है प्राइस एक्शन बना के ना दे। कैसे, मान लो यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फिर यहाँ पे इस तरीके से चैनल क्रिएट करें नीचे की तरफ, तो फिर हम पुट की तरफ सोचेंगे। इस चैनल में वापस से आ जाए, इसके अंदर वापस घुस जाए, तो फिर हम पुट की तरफ सोचेंगे। अभी नहीं, क्योंकि पुट के अगर नीचे की तरफ वापस मोमेंटम बनता है ना, इतने स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद भी अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है तो मतलब क्या मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर आपको नीचे और बड़े टारगेट मिल सकते हैं पुट की तरफ। ओके, तो पुट का थोड़ा वेट कर सकते हैं। कॉल के लिए क्या है, कॉल के लिए दो पॉसिबिलिटीज है मार्केट फ्लैट ओपन होता तो। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो बाय करो इमीडिएटली, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे आता भी है तो आप इस डिप में घबराओ ना,
ठीक है। या फिर आप वेट कर सकते हो कि 300 पॉइंट मार्केट ने रैली किया है, 100 पॉइंट नीचे आने देता हूँ, नीचे आके 15,900 से कहीं बाउंस करेगा तो फिर हम बाय कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड करेंगे फ्लैट ओपन होता है तो। ओके। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो मार्केट क्या है कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ 16,000 पे, नीचे सपोर्ट है 15,700, अब मान लो कल ओपन होता है 15,850, 15,900, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि क्या है मार्केट फिर क्या है इस रेंज में कहीं ना कहीं, इस 300 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट क्या है कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज बाउंड बना सकता है। कल वैसे भी वेडनेसडे है, और अगर वेडनेसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट क्या है प्रीमियम डीके करने की कोशिश करेगा, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 100-150 पॉइंट तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से रेंज बाउंड हो जाएगा, रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 16,000 पे, कल मार्केट ओपन होता है 16,080, 16,090, 16,100, यहाँ कहीं ओपन होता है तो जरूर 400 पॉइंट की रैली हो चुकी होगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें एक बार एक डिप का वेट जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट डिप 80 पॉइंट 100 पॉइंट की डिप आनी चाहिए। आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक एक डिप आ जाए फिर बाउंस करे तो वहां पे बाय करने का मौका रहेगा। निफ्टी के अंदर टारगेट हमारे ऊपर अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, 16,200-300 तक मिल सकते हैं टारगेट ऊपर ऊपर की तरफ। ठीक है। बस यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ कब हो सकती है कि मार्केट क्या है गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, तो मार्केट यहाँ पे कहने के बीच में रह जाएगा। अदरवाइज हमें एक फ्लैट ओपनिंग के केस में या तो फ्लैट होकर डिप दे दे या ऊपर निकल जाए तो भी हमें दोनों तरफ कॉल की तरफ ट्रेड मिल सकता है। डेली कैंडल भी काफी स्ट्रॉग है, दिखा सकता हूँ आपको मैं, डेली कैंडल काफी स्ट्रॉग बना है और 1 घंटे के चार्ट पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया पहले भी आपको, ये गैप जो है इसको पेंडिंग जो है गैप उसको फिल करने का ट्राई कल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये निफ्टी की बात है। और इसके अलावा कुछ पैटर्न बनेगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लगाते हैं 15 मिनट कैंडल, और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बने थे यहाँ पे कुछ ना कुछ। कल हमने क्या बात की थी, कल हमने बात की थी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो। ठीक है। टारगेट हमारे ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 33,250 से लेकर के 33,500 के हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी थी हमारी। बट मार्केट ने किया क्या, पुट की तरफ भी ट्रेड नहीं दिया। रीजन क्या है, मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, पहले ओपनिंग यहाँ पे हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, बट उसने ब्रेक नहीं किया लास्ट स्विंग को, मार्केट वापस से वोलेटाइल हो गई। और यहाँ पे कहने का एक ट्रेड लिया था मैंने, ट्रेड इस रेंज में कहने का ट्रेड लिया था ब्रेकडाउन होने के बावजूद। बट यहाँ पे क्या मार्केट कंसोलिडेट हो गई तो बड़ा टारगेट मिला नहीं, जो टारगेट हम सोच के चल रहे थे वो टारगेट नहीं मिला। ठीक है। बट मार्केट हमें नुकसान नहीं दे पाई किसी भी तरीके से, या नुकसान हमने लिया नहीं, हम कॉस्ट वापस आ गए। ठीक है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनाया है निफ्टी की तरह, यहाँ पे इस तरीके से इस पैटर्न में इसके अंदर क्या है एक वेज बोल सकते हो, फॉलिंग वेज। ठीक है। इस तरीके से पैटर्न है एक, इसके अंदर मार्केट आकर के यहाँ पे कहने के इस तरीके से मार्केट आकर के फिर एक ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट में क्या है 1000 पॉइंट की रैली आ गई है। ब्रेकआउट में क्या खास बात है कि 1000 पॉइंट की रैली आई है, लगभग कहीं ना कहीं 32,200 से 33,200 पे पहुंच गया है, तो काफी अच्छी रैली आई है। अब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के केस में बाय भी कर सकते हैं, और बाय करने के बाद आप चाहो तो थोड़ा वेट भी कर सकते हो फ्लैट ओपनिंग में। रीजन क्या है, मैंने जैसे पहले निफ्टी में बताया कि अगर मान लो 1000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, अब 1000 पॉइंट की रैली के बाद अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाता है, तो अगर आपने मान लो फ्लैट ओपनिंग के केस में खुलते ही बाय कर लिया और 200 पॉइंट गिर गया, तो 200 पॉइंट गिरने का वो आप पैनिक सिचुएशन बर्दाश्त कर सकते हो तो ही बाय करना, या फिर आप डिप का वेट कर लो एक। ठीक है। डिप में क्या है थोड़ी शांति रहेगी, थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहीं पे बाय कर लेते हो, मान लो फ्लैट ओपनिंग बाय कर लेते हो और मार्केट हल्का सा भी नीचे आएगा तो आपको डर बना रहेगा। ठीक है। क्योंकि कोई प्राइस एक्शन नहीं है, बिल्कुल सीधा ऊपर गया है। बट अगर एक बार डिप ले लेता है 200-250 पॉइंट का फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छा प्राइस एक्शन रहेगा, हमें अच्छे टारगेट ऊपर के मिल सकते हैं। सीधा ऊपर जाएगा तो टारगेट थोड़े से छोटे रह सकते हैं, थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है कि उतने अच्छे उतने बड़े टारगेट ना मिले, क्योंकि एक तरफा कभी मार्केट नहीं घूमता है, कभी नहीं जाता, रुक रुक के जाता है। तो हमें उस डिप का एक वेट करना चाहिए, एक प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, तो हमें एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेवल्स क्या रहेंगे उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट का मतलब क्या है, आज क्लोजिंग हुई है 32,200 के आसपास, कहीं ना कहीं 150 के आसपास, तो 100 पॉइंट के रेंज के अंदर, मतलब यहाँ पे जहाँ क्लोज हुआ है वहां से 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे। ठीक है। 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर यही कहीं ओपन होता है तो फिर हमारे पास क्या है, मैंने बताया जैसे निफ्टी में आप या तो फ्लैट में बाय कर लो, टारगेट रहेंगे आपके 33,500 तक के ऊपर की तरफ। ठीक है। या फिर एक डिप का वेट कर लो, कहीं ना कहीं डिप आना चाहिए आपका 33,000, यहाँ पे जो रेंज जो एक राउंड नंबर है 33,000 या फिर 32,800 के आसपास, यहाँ कहीं मिले अगर फिर बाउंस करे तो भी टारगेट मिल सकते हैं अच्छा आपको, तब वहां पे ज्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन होता है, मान लो हमारा टारगेट क्या है 33,500 का है, मार्केट ओपन यहीं पे होता है, इस रेंज के आसपास ओपन होता है, तो अभी भी ऊपर जो है एक रेंज बना हुआ है, एक रेंज बाकी है ऊपर 34,000 के आसपास का गैप पेंडिंग है, तो मार्केट के पास ऊपर जाने का स्पेस तो है, बट डिपेंड करता है कि हम बाय कितना कर सकते हैं, हम रिस्क कितना ले सकते हैं। मगर मान लो यहाँ पे 1000 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी रैली कर चुका है और 500 पॉइंट और ऊपर खुल जाता है, मतलब 1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट ने थोड़ा नीचे आने की कोशिश भी करी तो कम से कम 300 पॉइंट नीचे आएगा।
ठीक है। तो गैप अप के केस में क्या है, अगर आप उतना ऊपर ओपन हो जाएगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा। तो कहो कि 1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 पॉइंट नीचे आ सकता है, फिर वहां से रिवर्स करेगा तो उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर, तो वेट एंड वॉच करेंगे, एक डिप का वेट करेंगे कि मार्केट हमें कहीं ना कहीं एक डिप दे दे नीचे की तरफ, एक डिप आ जाए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं आ जाए, यहाँ पे कोई ऐसे प्राइस एक्शन बना दे, उसको हम बाय करेंगे। तो हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 33,500 से लेकर के 34,000 के हो सकते हैं। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो मार्केट ओपन होता है 33,000 पे, 32,800 पे, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, रेंज बना देगा। रेंज क्या बनाएगा, ये आज का हाई यहाँ पे और आज का लो, अब इसके बीच में घूमता रहेगा। जैसे मैंने निफ्टी की बात करी ना, उस तरीके से भी बैंक निफ्टी कर सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बेस्ट ट्रेड कब है, बेस्ट ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों जब है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें कहीं ना कहीं छोटा सा डिप दे दे, बैंक निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट का, निफ्टी में 50-100 पॉइंट का, और डिप देने के बाद वापस ऊपर मूव करे, कल का हाई ब्रेक करे, वहां से अच्छी खासी हमें रैली ऊपर को दोबारा से एक दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। अभी भी अगर आप देखोगे ऑप्शन डेटा के अंदर, तो ऑप्शन डेटा अभी भी न्यूट्रल है दोनों के। निफ्टी में देखोगे ध्यान से, निफ्टी में अभी भी 16,000 के ऊपर 53,000 पुट्स हैं। ठीक है, कॉल भी अभी भी 69,000 है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है, डिप देता है, फिर ऊपर जाता है, तो फिर इन सबको अपनी जो है कॉल को अनवाइंड करना पड़ेगा, कॉल छोड़ के हटना पड़ेगा, वहां पे एक अच्छी खासी रैली और दिखाई दे सकती है, बशर्ते हमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल जाए ट्रेड के लिए, तो अच्छा बनेगा। क्योंकि वैसे भी रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा हर एक ट्रेड में अच्छा होना चाहिए, तो ज्यादा मजा आता है ट्रेड करने में। ओके, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।